हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 और इस टॉपिक में जो चीज़ आती है वो आती है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, अगर हम रिकॉल करें तो हम अभी तक अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इन्वर्स की नहीं भी बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करके आए हैं कि cos थीटा की cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है। ये देखिए, या cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस सी। sin x की इंटीग्रेशन होती है cos x प्लस सी विद माइनस साइन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास और कोई भी ऐसा नहीं है जो सिंगल में आ जाए। सिंगल का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके बाद हम करते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, वो क्या होती है tan x प्लस सी होती है। अगर उसके बाद हम करें तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, तो वो हमारे पास होती है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा और फर्दर चलें हम तो हमारे पास होती है सीकेंट एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन, जो कि हमारे पास होती है सीकेंट एक्स प्लस सी। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमारे पास होती है कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास। अब आप ये देखिए कि अगर मेरे पास cos x था तो मैंने लिखा sin x प्लस सी। अगर cos स्क्वायर x होता तो बड़ी दिक्कत है फिर। इसीलिए मैं हमेशा जब भी समझाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो चलो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, लेकिन आप फिर भी ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे वाइडली यूज होता है, मुझे ऐसा लगता है, और खासकर इंटीग्रेशन में, वो होता है cos 2x cos 2x का फॉर्मूला। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बाद की बातें हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास इसके चार रूल होते हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया पहला रूल, ये आ गया दूसरा रूल, ये आ गया तीसरा रूल, और ये आ गया चौथा रूल। इनमें भी ये जो दो हैं इनकी तो हमें मास्टरी चाहिए। एज वी नो ये डबल एंगल फॉर्मूले हैं। अगर इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना हो तो आप ये देखिए कि cos 2x क्या है या cos 2 थीटा क्या है, जो भी आप लिखना चाहें, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अगर इसके साथ ही हमारे पास अब, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी बात की थी कि cos x की इंटीग्रेशन क्या है sin x प्लस सी। अगर इफ cos स्क्वायर एक्स dx है तो आई एम स्टक, देन व्हाट टू डू। तब ये फॉर्मूला हमारे रेस्क्यू में आता है। देखिए, अब cos स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। यहाँ से ही इसको ड्रैग करके लेके आते हैं। cos स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा। देखो, मैं cos स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब भी हमें cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आता है। अगर यही चीज़ साइन स्क्वायर एक्स में होती तो यहाँ पे माइनस आता। होना यही था।
ठीक है, आप करके भी देख लीजिए, चाहे यहाँ से आप इसे ड्रैग करके ले आइए, मैं आपको करके बता सकता हूँ। देखिए cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और ये 2 नीचे चला गया, यहाँ आ गया। अब ये देखिए यही लिखा गया। सो इन फॉर्मूलों को या ये जो रूल्स हैं हमारे, इन्हें इस तरह से समझना चाहिए। चलिए फटाफट से एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा कि जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स दिए गए हैं उनका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो इनवर्स की बात भी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ऑल्दो हम पिछली एक्सरसाइज में ये बात करके आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेंशन कर लेना जरूरी है। आप ये देखिए कि अगर मेरे पास जस्ट वर्किंग है ना, अगर मेरे पास इस तरह से है, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है? आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, पता ही है आपको। अब आप ये देखिए कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात बहुत ध्यान से, कि -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? तो आप बोलेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? फिर ये आएगा डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखने वाली बात और समझाने वाली बात क्या है कि मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये देखिए ये दोनों सेम है, लेकिन आंसर में कभी ये लिख सकता हूं मैं और कभी ये लिख सकता हूं। अब देखने वाला ये नहीं कह सकता कि ये गलत है ये सही है, कभी भी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये सही है ये गलत है, दोनों ही सही है। फिर दोनों सही है तो क्वेश्चन ये है कि लगेगा क्या, ठीक है ना? लगेगा तो फिर वही जो हमारी जरूरत है। इस बात का आप खास 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 ख्याल रखिएगा कि लगेगा वही जो हमारी जरूरत है। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन है हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप बड़े आराम से बोल देंगे tan इनवर्स x प्लस सी है, ठीक है। लेकिन और इसके साथ ही मैं एक और बोलता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये -1 है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप बोलेंगे सर अब ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी है, लेकिन अब मैं अगर इसको बोलता हूं कि मल्टीप्लाई विद -1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब क्या हुआ? ठीक है, ये और ये दोनों ही सेम है। अब कंफ्यूजन तो आ ही सकती है ना कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करूं तो क्या लगाना पड़ेगा? tan इनवर्स लगाऊं, tan इनवर्स एक्स प्लस सी लगाऊं, या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लगाऊं? तो बच्चों ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी जरूरत के हिसाब से हैं। चलिए लगे हाथ एक आधा और लिख देता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन होती है, इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन होती है हमारे पास 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये होती है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी की इंटीग्रेशन होती है। आपको याद होगा कि यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जो वो सीकेंट है, हम डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हैं। लेकिन आप इसी बात का अंदाजा लगाइए कि अगर ये सारा कुछ इस तरह से है तो ये भी है, कोसेकेंट इनवर्स प्लस सी। लेकिन अब अगर आपको कोई बोले या मैं ही बोलता हूं कि मल्टीप्लाई विद -1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन नहीं गया?
अब आप बताइए, ये और ये सेम हो गए, ठीक है। या देखिए, इसको समझने की बात है ना, हम ये भी कर सकते थे, ध्यान से देखेंगे कि मल्टीप्लाई विद -1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाता x² -1 dx इज इक्वल टू माइनस सीकेंट इनवर्स x प्लस सी। अब आप बताइए कि क्या लगाएंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, और ये देखिए, ये और ये सेम हो गया। अब ये चीजें सेम है, ये बदल गई हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी यूजेज क्या है, ठीक है। यही काम हम ऊपर कर सकते थे कि यहां पे अगर मैंने माइनस लगाया तो ये मेरे पास कॉट आया, ये मेरे पास कॉट आया, ठीक है। और अगर यहां मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पे -tan आएगा। तो आप एक नटशेल में अगर मैं आपको चीज बताऊं, ठीक है, छोटी सी नटशेल में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो रूल आप बना लीजिए, आप एक रूल बना सकते हैं कि dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी विद माइनस। ये दोनों चीजें सेम है, रूल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब जो यूज होगा वही लग जाएगा। और अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये भी आ सकता है, -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यहां भी लिख देते हैं प्लस सी, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी आ सकता है। इसी तरह से बाकी भी हैं। तो आपको इन चीजों को मतलब कोई कैसे समझाए, आप देखिए ना कि ये तो हमारी यूजेज पे है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, और उसी हिसाब से ही हम चल सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी एंड वर्किंग भी आपको पता चल रही होगी। अब आप देखिए कि आगे बढ़ते हुए मैं ये बात कर सकता हूं, और ध्यान से देखेंगे हम कि जैसे ही हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनकी इंटीग्रेशन आएंगी, हमें उनको पावरलेस बनाना है। पावरलेस कैसे बनाना है, अभी मैं आपको बता के आया हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x प्लस साइन 2x अपॉन 2, ये 1/2 बाहर है। सो इस तरह से कुछ होगी, ठीक है, ये चीज। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और पता भी चल रही होंगी। चलिए जी, अगले पेज पर चलते हैं और कुछ अच्छी सी चीजें सीखते हैं। ऑफ कोर्स एक आधा ट्रिक तो मैं सिखाऊंगा ही, बट टुवर्ड्स दी लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो तो ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, बड़े अच्छे हैं एनसीईआरटी वाले, उन्होंने एक ही एग्जाम्पल दी है और इस टॉपिक को सम अप कर दिया है एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल 7 आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं, जो पार्ट 1 है मैं वो कर रहा हूं। ये आ गया जी, कॉस स्क्वायर एक्स dx। जैसा कि मैंने बताया था कि हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आपको cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx लिख सकता हूं मैं। आप बता भी सकते हैं कि सिंपली यूजिंग cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो बता मैं चुका हूं आपको कि ये कैसे आएगा। अब आप ये देखिए कि 1/2 एज कांस्टेंट तो बाहर आ गया, यहां पे dx आया प्लस cos 2x dx आ गया, ठीक है।
अब चाहे आप इसको सीधा कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए। तो आप ये देखिए कि 1/2 x प्लस साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, अभी मैं पीछे बता के भी आया हूं ये चीज। तो अब हो जाएगा x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। और इन सम केसेस हमें, वैसे मैं आपको बताऊं, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन जो बच्चे देते हैं जेई वगैरह में, मैं ये बोलता हूं कि ये चीज़ हमें याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपरली याद होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर सॉल्व तो हो ही जाएगी। अच्छा, ये तो चलिए, अब हम इसके बारे में काफ़ी बात करके आए थे, सो डजंट रियली मैटर कि हमने अब यहाँ पे क्या किया है। ये आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप ये देखिए कि सेकंड पार्ट क्या है, साइन 2x कॉस 3x dx। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब बच्चे बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि सर समझ कैसे आएगा कि अब करना क्या है। ठीक है, और कुछ भी नहीं पता चल रहा। देखिए, साइन को आप मानिए कॉस आ जाएगा, कॉस को मानिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि साइन और कॉस की डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन जो होती है वो सर्कुलर होती है। साइन को करेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस को करेंगे फिर साइन आ जाएगा, फिर साइन को करेंगे कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, माइनस प्लस इनके चलते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं ये सर्कल में। तो अब करें क्या, इलाज क्या है? अब इसका एक ही इलाज है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया जाए। दिक्कत यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कौन सी में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और इंटीग्रेशन में तो मल्टीप्लिकेशन लगती नहीं है, प्रोडक्ट रूल ही नहीं होता। ये भी बड़ी परेशानी है। तो आप ये देखिए, देन वी विल गो बैक टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले में साइन ए कॉस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, इसीलिए +1 की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यहाँ पे या इंटीग्रेशन में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हमें करना क्या है, बताना क्या है। तो अब आप ये देखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, ध्यान से देखेंगे। 2 साइन 2x कॉस 3x dx फॉर्मूला बन गया हमारे पास। कौन सा? 2 साइन a कॉस b। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं इस आइडेंटिटी को। देखिए, मैं यूज करके बताता हूं आपको। यूजिंग 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b। ठीक है, जो बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है हमसे, उन्हें ये बात पता है कि साइन अगर पहले आ गया है तो साइन a प्लस बी आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर कॉस बाद में आया है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, साइन a माइनस बी। क्योंकि ये आइडेंटिटी किससे रिलेट करती है, कि साइन a प्लस साइन b से रिलेट करती है। अगर आपको याद हो वो 8 मैजिक फॉर्मूले जो जिनके ऊपर काफी स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है, तो वहीं से ही कन्वर्ट हुए हैं 2 साइन a कॉस b, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब बन गई बात। आप ये देखिए, आप यहां से अब हम इसको लेके आते हैं 1/2। तो ध्यान देते हैं हम, साइन a प्लस बी यानी साइन 5x प्लस साइन a माइनस बी। तो a हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने कर ही देते हैं इसे। अब साइन माइनस एक्स dx आ जाएगा, और इसको एक स्टेप अगर इसका इंक्रीज करें तो 1/2 साइन 5x माइनस साइन x dx, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। आपको याद होगा +1 में शुरू में किया था हमने ये फॉर्मूला ना। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे। अब तो आसान है हमारे पास काम। तो 1/2 यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस 5x अपॉन 5, और यहाँ प्लस आ जाएगा कॉस x अपॉन 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस c।
और अगर मैं इसे अंदर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉस 5x/10 प्लस कॉस x/2 प्लस c। ठीक है जी। सो हो गया ये हमारे पास क्वेश्चन। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए चलता हूँ मैं अगले पेज पर और कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट है तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग हमें करना ही पड़ेगा इसमें। तो लेट्स मूव। अगले पेज पर जाने से पहले एक आइडेंटिटी कर लें पहले, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट जो है वो है साइन क्यूब। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिग्रीज होती हैं या पावर्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, सीकेंड स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर को छोड़ दें तो हमारे पास नहीं आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो फिर क्या करना है हमें, मजबूरी तो है ही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करें, देखिए ये करते हैं हम। साइन क्यूब अगर dx है, साइन क्यूब x dx, तो क्या करें, ध्यान से देखेंगे। ये थर्ड पार्ट है, चलिए लिख लेता हूं मैं। यूजिंग, इसके दो मेथड बताऊंगा और जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है, सो ध्यान रखिएगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का बन गया, 4 नीचे आएगा, पर उससे पहले साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, जो कि एज कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ है। अच्छा, अगर ये बात, अब हम इसको फॉर्मूले में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो जो बोलूँगा आप, ठीक है। सो आपकी हेल्प होगी काफ़ी। ओके, अब आप ये देखिए कि अगर साइन क्यूब dx की इंटीग्रेशन है तो मुझे इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन क्यूब x है, 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। ठीक है जी। ओके, अब अगर मैं इनको अलग अलग करता हूं, दो टेक्निक्स हैं, यानी 1/4 को तो मैं बाहर ही रखूं, अब यहां अंदर इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स प्लस C1, ज़रूरत नहीं है अभी, प्लस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस c। समझ में आई है आपको ये बात? अच्छा, अब अंदर चलते हैं 4 को लेके, तो -3/4 कॉस x प्लस कॉस 3x अपॉन 12 प्लस c। सो हो गया जी, हम भी खुश, आप भी खुश। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे था साइन क्यूब x dx, तो हमने साइन 3x का फॉर्मूला लगा लिया। अगर यहाँ पे पावर होती 5, 7, 11, 9, ठीक है, कुछ भी होती, तो क्या करते आप? मजबूरी यहाँ पे आएगी, मजबूरी यहाँ पे नहीं आएगी, क्यूब फॉर्मूला है, लग गया। लेकिन अगर पावर बड़ी होती फिर क्या होता? तो चलिए अपनी मजबूरियों को दूर करते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि अभी तो साइन क्यूब था तो हमने कर लिया। यहाँ पे अब केस क्या है? केस 2 हैं कि साइन की जो पावर है वो क्या हो सकती हैं, वो या तो इवन हो सकती हैं या फिर ऑड हो सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये जो हायर डिग्री ऑफ इवन पावर्स है, ये इंजीनियरिंग में या बीएससी में या ग्रेजुएशन में जो भी आगे फर्दर होते हैं उनमें पढ़ाई जाती है हायर इवन। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें भी आनी चाहिए तो कुछ ना कुछ रूल भी बनना चाहिए, ठीक है। तो रूल कैसे बनेंगे
वो देखते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ही, लेकिन ये काफ़ी लेस पावर तक ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अभी इस केस में हम ऑड की बात कर रहे थे, तो ऑड की बात करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे से ये चीज़ समझिएगा, भी आपको हेल्प होगी। क्योंकि अगर 5 आ जाता यहाँ पे, ठीक है, 3 से बड़ा कुछ भी आ जाता ऑड नंबर में, तो आप फंस जाते, पक्की बात है। ठीक है, सो लेट्स सी। तो एक रूल सीखिए, जैसे कि यहाँ पे साइन क्यूब एक्स डी एक्स था, कुछ भी होता तो उसे मैं चेंज करता, इसमें से एक पावर अलग से साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसको अगर रीअरेंज करूंगा मैं तो साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे ये आ जाएगा। अच्छा, मैं बता दूं, तो पावर अगर 5 होती तो क्या करते? फिर हम करते जस्ट एग्जाम्पल के लिए साइन 4x इंटू साइन एक्स। पावर अगर 7 होती तो 6x इंटू एक्स। पावर अगर 9 होती तो 8 और x। ठीक है, तो यहां पे सिंगल पावर, यहां पे जो भी हमारे पास बचेगा। तो ये एक रूल समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए कि इसको अब मैं चेंज कर लूंगा। सिंगल पावर को आपने छोड़ देना है, क्योंकि उसे हमने मानना है अब t। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हम करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, रुकिए, अभी साइन एक्स लिख लेते हैं डी एक्स। अब जैसे ही मैंने ये बोला, इमीडिएटली बच्चों के दिमाग में फ्लैश होगा कि सर अगर आप इसे टी मानने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे तो चलिए 3 था तो हमने ये कर लिया। यहाँ पे अगर 5 होता या 7 होता तो हम यहाँ का फॉर्मूला कैसे लेके आते? बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से एक रूल बनाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, फिर आप इसे डी लर्न कीजिए। अभी आपको एक रूल बनाते हैं कि फिर आप इसे टी मानिए। ठीक है, अगर cos x को, अब देखिए, लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंसिएशन अगर मैं इसकी करूंगा तो ये आ जाएगा डी टी, और ये आ जाएगा डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो डी एक्स क्या आएगा? डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इसको इसमें फिल करके देखें, 1 माइनस टी की पावर 2 इंटू साइन एक्स डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। ये और ये कट गया, माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, अब मर्जी है आपकी। डी एक्स आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल देते हैं। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? कॉस। सो क्या आ जाएगा? कॉस क्यूब अप एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके जी, अच्छा, ये तो बात हो गई एक। अब आप क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका आंसर और इसका आंसर जो हमने ऊपर निकाला था हमारे पास पहले, ये वाला, ये सर आंसर तो डिफरेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही रूल अलग लगेगा आंसर भी अलग आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको हौसला रखना है, और आंसर सही आए या नहीं आए, सही तो आएगा ही, डिफरेंट आए या नहीं आए, आपको ये घबराना नहीं है। अपने टीचर से चेक करवाना है इन चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये आपको बताया है। अब मुद्दा आता है अब, और आपको आई होप ये समझ आ गया होगा, ऑड वाला इजी है। ठीक है, और ज़्यादातर ऑड वाला ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इवन वाला आ नहीं सकता, इवन वाला भी आ सकता है। आपकी एक्सरसाइज में भी है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये सारे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अभी आप इसको सोचिए, और जब हम सॉल्यूशंस करेंगे 7.3 के, तो तब उसके बारे में बात की जाएगी। तब तक आप खुद का दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो मेरे साथ बात कीजिए।
अदरवाइज यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड। बाय बाय।